दोस्तों नमस्कार। देश में इस समय एक व्यापारिक घराने के मुखिया, जी हाँ, गौतम अडानी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दल मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से शेयरों की खरीद फरोख्त में जो घोटाला हुआ उसकी वजह से लगातार मार्केट बिक रहा है। जो उनके मुख्य निवेशक थे, जो सरकारी कंपनियों ने उनमें निवेश किया था, उनके निवेशकों और जो सरकारी संपत्ति है उसको काफी बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार जानबूझकर अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 दिनों में लगातार विपक्ष इस मामले में जेपीसी बनाने की मांग को लेकर सदन के दोनों राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहा है, जिसके कारण दोनों बार सदन को स्थगित करना गया और अब 6 फरवरी को यानी सोमवार को फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वो सुचारू होगी या नहीं होगी ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको यहाँ एक और अपडेट बता दें। आज शुक्रवार को जब शेयर मार्केट का आखिरी दिन था इस सप्ताह का, तो एक बार फिर अडानी के सभी शेयर धड़ाम से गिरे और जो उनकी नेट वैल्यू थी, जो दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में वो 7वें नंबर पे थे, अब वो 22वें नंबर पे आ गए। यही नहीं, कई देशों ने जो उनकी कंपनी के शेयर थे उनको डीलिस्ट कर दिया, यानी अपने स्टॉक मार्केट से उनको हटा दिया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो अमेरिकी फाइनेंस रिसर्च कंपनी हिडेनबर्ग का है, जिसमें उसने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि गौतम अडानी ने अपने व्यापार को एक गलत तरीके से बढ़ाया, अपनी कंपनियों में गलत तरीके से निवेश लिया। उसमें कुछ सेल कंपनियां नहीं, जो अलग अलग माध्यम से जिनमें धन जो था वो एक गलत तरीके से जुटाया गया, जिसे हम कहते हैं शेल कंपनियां, यानी फर्जी बढ़ा, ब्लैक मनी के जरिए। और उन्होंने साथ साथ सरकार और अपने निवेशकों को धोखा दिया और एक बहुत बड़ा ये स्कैम है इस लेवल पे, क्योंकि इसकी मांग या इसकी बात जो थी वो पिछले काफी समय से विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी उठाते रहे हैं कि मोदी सरकार में कुछ उद्योगपतियों को ज्यादा छूट दी जा रही है। मामला बेहद गंभीर है। सदन के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं आया जिससे विपक्षी दल संतुष्ट हो सके। और लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेरे हुए बजट, चूंकि ये पहले ही अंदेशा जताया दिया गया था कि मोदी सरकार को इस बार बजट सत्र में काफी तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। खासकर अडानी की जो संपत्ति का विवाद है उसको लेकर जो खुलासे हुए हैं हिडेनबर्ग रिपोर्ट में, उसके साथ साथ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो बैन की गई, उसका देश के साथ साथ दुनिया भर की मीडिया ने विरोध जताया है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बीबीसी एक पूरी दुनिया में एक शाख से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, मीडिया घराना है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध भी देखने को मिला। वहीं चीन सीमा को लेकर भी विवाद है, लेकिन वो सारे पीछे छूट गए। गौतम अडानी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनकी जो उनका उद्योग है, उसकी जो पूरी वैल्यू है वो देश की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था संभाल रही थी। तो उनके शेयर गिरने से निश्चित रूप से कई लोगों को निराशा हाथ लगने वाली है। एक बहुत बड़ी उथल पुथल व्यापार जगत में, देश की अर्थव्यवस्था में हो सकती है। इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय है और सरकार से मांग कर रहा है कि इसमें संसद की संयुक्त समिति की जांच कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हो जो ये जांचे कि अडानी की जो शेयरों में गिरावट है या जो भी इस रिपोर्ट हिडेनबर्ग रिपोर्ट में आया है उसे जांच हो, क्या उससे आम लोगों के जो आम निवेशक है उनको नुकसान हुआ या सरकार को नुकसान हुआ, जो भी है वो तथ्य सामने आने चाहिए। फिलहाल चूंकि ये चुनावी साल है और अगले साल आम लोकसभा चुनाव होने हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो ये मुद्दा अभी काफी गर्म आएगा। तो जो आप नजर बनाए रखें कि अडानी का मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। कल किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ बातचीत की जाए तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।